क्या आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करके घर बैठे डॉलर्स में अर्निंग करें? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी एक्सचेंज है जिसको आप मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर बाइंग सेलिंग करेंगे क्रिप्टो की और डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। उस एक्सचेंज का नाम है बाइनेंस। बाइनेंस बहुत आसान है यूज़ करने में भी। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे उसको वेरीफाई करना है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग वेरिफिकेशन के नाम से परेशान हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पूरी वीडियो बना के रख दी है, लिंक को फॉलो करें, स्टेप्स को फॉलो करें और आज ही अपना बाइनेंस का अकाउंट साइन अप करें और उसको वेरीफाई करें। और जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में एक पूरा ओवरव्यू दूंगा। वो लोग जो कि बिल्कुल अभी कदम रखना चाहते हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है, इसमें कितने % आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत सारे स्कैमर्स मौजूद हैं कि आप अपना पैसा हमें दें और हम आपके पैसे को डबल कर देंगे। क्या इसमें हकीकत है या ये स्कैमर्स हैं और आपको कैसे इनसे बचना है, सारा मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये भी कहूँ कि अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपको उसकी अपडेट मिलती रहे तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन उन्होंने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होता। जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपको कभी भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जो भी हमारी नई वीडियो आएगी। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बड़े लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं और अगर तो आप उसको अवेल करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। आज हम जिस चीज़ को कवर करने लगे हैं कि भाई बीइंग ए बिगिनर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में कैसे कदम रखना है। पहला काम जो कि आप कर चुके होंगे वो है एक्सचेंज साइन अप करना। कोई भी एक्सचेंज आप ले सकते हैं बाइनेंस, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये इस्तेमाल करने में आसान है और रिलायबल है, यहाँ पर आपके पैसे भी महफूज होते हैं। अब आपका अकाउंट हो गया साइन अप। अगला सवाल आता है कि भाई आपने बाय क्या करना है, किस क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, किस क्रिप्टो कॉइन या टोकन के अंदर आपने बाइंग या सेलिंग करनी है। इससे पहले भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो ये होता है कि भाई क्रिप्टो बाय या सेल करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए। जो भी आप करेंसी यूज़ करते हैं जिसको हम स्टेबल करेंसी कहते हैं, मिसाल के तौर पे USDT, ये एक स्टेबल करेंसी है जिसकी मदद से आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। आप BTC बाय कर सकते हैं, इथेरियम बाय कर सकते हैं, कोई भी टोकन या कॉइन आप बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर हम USDT कैसे हासिल करेंगे। USDT हासिल करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप P2P की ऑप्शन पे जाते हैं जिसको हम पीर टू पीर कहते हैं। इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करूं कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर मजीद प्रैक्टिकल वीडियो भी बना दूंगा। या तो आप USDT P2P से हासिल कर सकते हैं जो कि रिस्की भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस कंट्री में है। हम UAE में बैठे हैं, यहाँ पर तो ये बिल्कुल सेफ है और हम P2P के थ्रू से बाइंग और सेलिंग भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के कंट्रीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसका आप खुद जिम्मेदार होंगे। P2P के अलावा जो सबसे सेफेस्ट मेथड होता है, जो मैं अपने सुनने वालों को भी रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपका कोई जानने वाला या अजीज़ मुल्क से बाहर मौजूद है, कहने का मतलब कनाडा रहता है, US रहता है, कहीं उसके पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी USDT बाय कर सकता है बाइनेंस के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरा भी सबसे सेफेस्ट वे मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई दोस्त क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग करता है और वो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास USDT पड़े होंगे। आप उससे रिक्वेस्ट करें कि यार ये मेरे पास कुछ कैश पड़ा है, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये हैं, तो मुझे इसके USDT दे दो, तो वो आपके बाइनेंस के वॉलेट के अंदर USDT आसानी से सेंड कर देगा। ये तो सबसे सेफ है, ठीक है जी। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए USDT लेने के। अब आपके पास आ गए USDT। अब अगला काम है आपका बाइंग एंड सेलिंग। बाइनेंस की एप्लीकेशन के ऊपर नीचे ट्रेड लिखा आ रहा था, ट्रेड पे जाएंगे तो वहाँ पर आपके सामने कॉइन्स की ऑप्शन आ जाती है। आप जिस कॉइन को बाय सेल करें, अभी हम ये नहीं बता रहे कि हमने कौन सा कॉइन बाय करना है कौन सा नहीं करना। ये एक प्रॉपर मेथडोलॉजी है, प्रॉपर रिसर्च है जिसको हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का नाम देते हैं। इसके लिए आपको कैंडल चार्ट्स पढ़ना आना चाहिए, आपको लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। खैर, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, मेरे चैनल पे सारी इस पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप जाएंगे स्टेप बाय स्टेप वो वीडियोस देखेंगे, प्लेलिस्ट को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेसिकली ये मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। पहले मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्रिप्टो की दुनिया काम कैसे करती है। हमने USDT बाय कर लिया। अगला काम है हमने
क्रिप्टो कोई भी कॉइन बाय या सेल करना है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी क्लियर करता चलूँ कि कॉइन और टोकन के अंदर फ़र्क क्या होता है। कॉइन ऐसे क्रिप्टो करेंसी को कहते हैं जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं BTC की बात करूं, बिटकॉइन की, तो उसकी अपनी ब्लॉकचेन है, इथेरियम की अपनी ब्लॉकचेन है, BNB की अपनी ब्लॉकचेन है। तो ये क्या हुए? कॉइन इसके अलावा भी होते हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन है, उनके कॉइन्स हैं। अब सेकंड कौन है? टोकन से मुराद ये है कि ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती, ये भी क्रिप्टो करेंसीज हैं लेकिन इनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती। ये क्या करेंगे? ये किसी की ब्लॉकचेन यूज़ करते हुए अपना टोकन, अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हैं। अब वो इथेरियम की ब्लॉकचेन भी ले सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर है, तो वो जिसकी भी यूज़ करेंगे। बेसिकली ब्लॉकचेन क्या होती है आपको मैं ये भी बता देता हूँ। ब्लॉकचेन कहते हैं डाटाबेस को, जहाँ पर किसी भी करेंसी का जो डाटा है स्टोर किया जाता है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारा वहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है। और चूँकि डिसेंट्रलाइज होता है इसलिए इसको हैक करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो लोग तो अपनी ब्लॉकचेन पे काम करेंगे उनको हम कहते हैं कि इन्होंने अपना कॉइन लॉन्च किया, और जिन्होंने किसी से उधार ले ली या किसी की यूज़ की उसको हम कहते हैं कि भाई इन्होंने अपना टोकन लॉन्च किया। अब यहाँ पर आपको कॉइन और टोकन का भी फ़र्क पता चल गया। अब हमने बाइंग भी कर ली। अब जब आपको प्रॉफिट होता है और आप उसको बेचते हो, जब आपने उसको बेचना है तो उसको बेचने के लिए भी, मतलब आपने उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है या दिरहम्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला यूज़ किया जाएगा। कौन से वाला? P2P का भी आप यूज़ कर सकते हो, आप अपने रिलेटिव की मदद ले सकते हो या अपने किसी दोस्त की मदद ले सकते हो जिसको USDT की ज़रूरत हो, आप उसको बेच के फिएट करेंसी ले सकते हैं। ये एक बड़ा सिंपल सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब आपको ये भी पता है कि कॉइन टोकन क्या होता है, आपको ये भी पता है कि USDT आपने कैसे बाइंग सेलिंग करनी है, आपको ये भी पता चल गया कि आपने बाइनेंस का अकाउंट कैसे साइन अप करना है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। शुरू में हेजिटेशन होती है लेकिन जब आप ये काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, जो लोग बिगिनर्स होते हैं चांसेस होते हैं कि उनको लॉस होगा, लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख लोगे जिसके अंदर मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाया है, तो चांसेस हैं कि आपका लॉस कम से कम होगा और फ़ायदा होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये है, बीइंग ए मुस्लिम हम कोशिश करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि भाई आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, आपने कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं जाना, ठीक है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फाइनेंशियली भी स्पॉट ट्रेडिंग बिगनर्स के लिए ओके है, जबकि जो अगर मैं बात करूँ फ्यूचर ट्रेडिंग की तो वो आपको फाइनेंशियली लॉस भी देगा और वैसे भी वो इस्लामिक लॉस को भी कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो उम्मीद है चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी दे दूँ, बहुत सारे लोग मेरे फेक अकाउंट, मेरे नाम से फेक अकाउंट, मेरे जो कंपनी है मीट मुगल्स उसके नाम से फेक अकाउंट बना के आपसे रब्ता करते हैं और आपको कहते हैं कि भाई आप हमें डॉलर्स भेजें, हम आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे और आपको प्रॉफिट देंगे। एक बात याद रखिएगा, जो शख्स आपसे पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे दो मैं इसको डबल करके आपको वापस करूंगा, वो स्कैमर है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं। हाँ, अगर कोई कहता है कि भाई मेरे पास एक सिग्नल ग्रुप है, मैं आपको सिग्नल्स दूंगा कि आपको कौन सा कॉइन बाय करना है, कौन सा कॉइन सेल करना है, ये चीज़ समझ में आती है क्योंकि अपना पैसा आपने अपने हाथ में रख के करना है। सिग्नल्स को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, बट आपको बेसिक इतना नॉलेज हो कि आप जिस सिग्नल को फॉलो करने लगे हैं क्या वो आपके लिए है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कोई मिड टर्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बराए मेहरबानी किसी को भी अपना पैसा ना दें, इवन सगे दोस्त को भी ना दें कि भाई ये लो जिस पे आपको बहुत भी ट्रस्ट हो। क्यों? ये बड़ी वॉलेटाइल मार्केट है। ऐसा नहीं है क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो जेन्युइन है, लोग इससे पैसा बना रहे हैं। नुकसान कब उठाते हैं? जब वो लालच करते हैं। नुकसान कब उठाते हैं? जब वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। नुकसान कब उठाते हैं? जब वो अपना पैसा उठा के किसी को दे देते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह के नुकसान से बचेंगे और बेस्ट ऑफ लक। आपका पहला कदम क्रिप्टो करेंसी में। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।